इंजीनियर मिर्जा जेहलमी की बदजुबानियां जब हद से बढ़ी तो हुकूमत वक्त ने इस पे हाथ डाला। मैं दसिया मेरी इतनी लंबी जुबान जे, हाँ इतनी लंबी जुबान के मैं जुबान बाहर कट के तुम्हारे 1200 साल बाबे सारे हड़प कर ले जे एक नारे नाल। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मैं उन एडवोकेट हजरात को और अदालत के दोस्तों को जो इसकी पैरवी कर रहे हैं उनको सलाम पेश करता हूँ यहाँ से, माशाल्लाह बेहतरीन। ये ड्रामाबाजियां पता क्यों है कि तुम्हारी भी चंदा बुक चलती रहे, साड़ी भी चलती रहे। फिर ये मामला आ गया इस्लामिक आर्डियोलॉजी काउंसिल में। इसलिए मैं कहता हूँ मौलवी इन्नी पैड़ी शाह अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त पैगंबर की गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने। इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो हमारे मुल्क का एक आईनी इदारा है, हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और उसमें बरेलवी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, देवबंदी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, आले हदीस, ये सूरा ने सूर ने आले तशी एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। 14 सदियों में तादे उम्मत नहीं हो सका, एक बंदे ने आगे तादे उम्मत करा दिया। और क्या चाहिए आपको? तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, ये इस्लामिक आर्डियोलॉजी काउंसिल की जितनी सिफारिशात हैं, तजावीज हैं, इस पर इंशाल्लाह कानून साजी होगी। ठीक है जी। और ये वक्त आएगा कि आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये बरेलवी देवबंदी आले हदीस के मामलात और इस तरह आले तशी और सुन्नी मामलात, ये सारे वहां इत्तेफाकी तौर पे जो है ना कानून बनेगा और सबका मामला ठीक होगा। फिर हमने क्या कहा कि इनके बड़ों ने बड़ा काम डाला है, ये छोटे कभी भी उससे जान नहीं छुड़ा सकते। तो अब इंजीनियर मिर्जा जेलमी का मसला भी उन्हीं के पास लेके चले गए। कितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। तो अब जब मिर्जा कानून की गिरफ्त में आया, 298 ए भी लगा, सब कुछ लगा, तो ये लेके आए इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास कि जी वो फैसला करेंगे। क्योंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कमाल पा देती है यार, कमाल। सलाम है इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मेंबरान को। हाय मैं सदके जावा, मेरी नफरत किस तरह पाई पाई बने जे। जितने हजरात आज वहां बैठे थे, मौलाना रागब नईमी साहब बैठे थे, उसमें हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद अमजद साहब बैठे थे फैसलाबाद से, वो उस दिन भी मुझे फरमा रहे थे, वहां खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक है, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक है, कि मुफ्ती साहब असी वड्डे मिर्जे लाई भी एक कहते, छोटे मिर्जे लाई भी एक है। कमाल दी गल की थी उन्होंने ना। कि अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं और उन्होंने नजरियाती काउंसिल के एक और मेंबर हैं हाफिज़ अमजद साहब, उनके हवाले से कहा कि फैसलाबाद में मेरी उनसे मुलाकात हुई है और उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि ये जो फैसला आने वाला है, हम जो पहले भी हमने एक जो बड़े मिर्ज़ा के साथ किया था, हम इनके साथ भी वो काम करेंगे। तो ऑलरेडी एक माइंड जो था, एक प्लान था कि ये चीज़ उन्होंने करनी है। तो इस बुनियाद हमारे इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ये लगता है कि वो इंसान जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर और कोई जात नहीं है, व्हिच इज एक्चुअली द केस फॉर ऑल बिलीवर्स, उनकी नजर में ऐसा बंदा गुस्ताख है। उस बंदे ने तौहीन किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मतलब लॉजिक नजर आ रही है इस बात में कि वो बंदा जो सारी जिंदगी दीन प्रीच करता है, जिसका 24/7 काम यही है कि नबी की सुन्नत को सीखना है, सिखाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, जिसने टेक्निकली बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ खींचा है, पुल किया है, उनको फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम बनाया है, हमारे काउंसिल की नजर में ऐसा बंदा गुस्ताख। बहरहाल जी, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। मैंने अपनी तभी मौत मर जाना है इंशाअल्लाह ताला, शहादत के जरिए मरूं या अपना टाइम जो अल्लाह ने लिखा है वो तो मुकर्रर के ऊपर आना ही आना है। तो अड़ना जो कम पैना सी वो पै गया। हाँ, और उसमें हमारे यहाँ बात न करो तो ये नाइंसाफी होगी, हमारे हजरत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी वो भी वहां मौजूद थे, अल्लाह पाक उनको भी खुश खुरम रखे, उनकी भी इस पर मेहनत, काविश, बेहतरीन काम, और उन्होंने जबरदस्त अंदाज में इसको जो है ना काम को लेकर चले। अब ये कौन है बे? हम ही बता देते हैं। खबर आपको देते चले न्यू के स्टूडियो से। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी से शराब बरामद होने पर मौलाना ताहिर अशरफी को हिरासत में ले लिया और बाद में न्यूज एंकर्स की सिफारिश पर रिहा कर दिया गया। पहले आप कुछ कह रहे थे। हमारे हजरत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी, हमारे हजरत मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी। हाय मैं सदके जावा, ओए एक टिकट 2 मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने गाड़ी से शराब बरामद होने पर किसी और को नहीं, मौलाना ताहिर अशरफी को हिरासत में लिया गया, क्योंकि उनकी गाड़ी से यह शराब बरामद हुई थी और बाद में न्यूज एंकर्स की सिफारिश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। वैसे ये बात करना बनती नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं। लख दी तो मनने वाले होते हुए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूं जी। अंदाजा करें ये इन लोगों का स्टेटस है और चढ़ दौड़े हैं मेरे ऊपर। मैं पहले क्या मेरे अल ना आइयो, मैं ला के हाथी च फड़ा चढ़नी है ना तुहाडी इज्जत। इस्लामी नजरियाती काउंसिल को और मुझे जाती तौर पर यह खत मौसूल हुआ है और मैं बतौर सरबराह पाकिस्तान उलमा काउंसिल के अपने दारुल इफ्ता को यह खत इरसाल कर चुका हूं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में यह खत जब आएगा, इंशाअल्लाह हम इस पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला करेंगे।
اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ؟ اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے, لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا, اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے, جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے, اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے. اب اسی طرف واپس آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب جو کہ ممبر ہیں, جی جو ممبر ہیں, انہوں نے پہلے یہ کہہ دیا تھا 1 ستمبر کو, جی یہ بالکل گرفتاری ٹھیک ہے. یہ فیصلہ تو 25 تاریخ کو یہ ان کا ایک اوپینین آئی ہے, یہ 25 ستمبر کو آئی ہے نا, اسلامی نظریاتی کونسل کی اوپینین 25 ستمبر کو آئی. اور 1 سپٹمبر کو ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ طاہر اشرفی صاحب کی آ چکی تھی کہ وہ اس حوالے سے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر چکے تھے اور اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے تھے اس گرفتاری کو. اچھا, تعریفیں کر رہے تھے, تعریف کر رہے تھے. اب میری جو گزارش ہے اور التجا سب سے ہے کہ قانون کو اپنا رستہ اپنانے دیں. گورنمنٹ نے اپنا کام کیا ہے, تھینک یو ویری مچ گورنمنٹ کا, ریاست کو کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے اپنا کام کیا ہے, تھینک یو ویری مچ گورنمنٹ کا, ریاست کو کرنا چاہیے. اگر ریاست خود کر دے تو کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا. اگر ریاست خود کر دے تو کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور نہ کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا. تو الحمدللہ اب اس پہ قانونی اعتبار سے جو گرفت ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اچھے وکلاء ہوں, اچھی قانونی ٹیم ہو اور وہ اس کی ساری چیزوں کو سامنے لائے. واہ 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 واہ, وہ تیرا چگا تے لینا سی. تو آج آئینی ادارے نے کیس پورے کا پورا سنا, اس کو پڑھا اور جو فیصلہ دیا نا وہ بڑا مزہ آ گیا. یہ تو آلریڈی ایک مائنڈ جو تھا, ایک پلان تھا کہ یہ چیز انہوں نے کرنی ہے, تو اس بنیاد پہ اب میں نے کوئی ایشو چھوڑا نہیں کہ جسے ایڈریس نہ کیا ہو. اس کے باوجود اگر کوئی ہٹ درمی پہ ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے گریبان میں پکڑوں گا اگر تم اسی طریقے سے بغیر توبہ کے مرتے ہو. میں نے تو تمہیں معاف نہیں کرنا. تم نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا, مجھے تو میں نے کہا 1000 سبسکرائبر بڑھ گئے ہیں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. لیکن ہماری دعوت حق کو ملائن کرنے کی جو کوشش کرتا ہے, واللہ میرا کوئی سگا رشتہ دار بھی ہو میں اسے بھی معاف نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے اتنی محنت سے ختم نبوت کی اس دعوت کو لانچ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو ہم ڈیمیج نہیں کرنے دیں گے. تو الحمدللہ ہم اس پلیٹ فارم سے یہ دعوت حق بلند کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا میرا نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کرتے ہیں. اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار. یہ سب نے سبسکرائب کرنا ہے.